Hello class 7, this is your chapter number 9, A Tiger in the House from the supplementary book. And the writer of this chapter is Ruskin Bone. Okay, let's start the chapter. Timothy the Tiger Cube. Timothy एक टाइगर के बच्चे का नाम है. Was discovered by grandfather in the तेराई जंगल near देहरा. यानी कि देहरा के पास जो एक जगह का नाम है तेराई के जंगल में जो राइटर है रस्किन बॉन्ड उनके ग्रैंडफादर को एक टाइगर क्यूब मिलता है. वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी. एक दिन क्या होता है जब जो ग्रैंडफादर होते हैं, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है वॉकिंग करना, जब वो जंगल में एक रास्ते से थोड़ा दूरी पर अपनी पार्टी से अलग वो वॉकिंग कर रहे थे, डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर. उनने एक छोटा टाइगर का बेबी मिला अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग, जिसकी लेंथ नियर अबाउट 18 इंचेस थी. हिडिंग अमोंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री. इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा जो उलझा हुआ हो. तो वो कहाँ पर छिपा होता? बनियान ट्री में, जो उसकी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूट्स थी, यानी कि बहुत अस्सी उसकी जो रूट्स थी उनके बीच में वो छिपा हुआ था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप. ग्रैंडफादर ने उसको ऊपर उठाया एंड ब्रॉट हिम होम, और उसे अपने घर ले आए. ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव. जिस अपने पार्टी के साथ मीन्स जिस अपने दल के साथ वो गए हुए थे वहां पर उस पार्टी के वो केवल अकेले ऐसे सक्सेसफुल मेंबर थे कि जिन्हें ये टाइगर क्यूब मिला, और उन्हें नहीं पता था, वो नहीं सोच सकते थे कि वो बाद में जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा. नहीं कोई भी उसके बारे में जानता था. एट फर्स्ट द टाइगर क्यूब हु वाज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंड मदर. सबसे पहले तो जब वो उसको घर लेकर आए तो जो राइटर रस्किन बॉन्ड की ग्रैंड मदर है उन्होंने उसका नेम टिमोथी रखा. वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक महमूद. तो उनका जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का जो कुक था महमूद, वो क्या करता था, वो उसको एक जो दूध की बॉटल आती है, मिल्क की बॉटल आती है, उससे फीड कराते थे स्टार्टिंग में. बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कोड लीवर ऑयल. लेकिन धीरे धीरे जो मिल्क था स्टार्टिंग में उसी से उसकी ग्रोथ होने लगी, मतलब वही उसके लिए एक कंप्लीट फूड था. और बाद में उसको जो रॉ मटन मीन्स जो कच्चा मीट होता था उससे, और जो कोड लीवर ऑयल होता था उसकी डाइट उसको दी गई. यानी कि बाद में उसके टाइम टू टाइम डाइट को चेंज किया गया, टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स. और बाद में उसे जो पिजन्स और रैबिट्स को जो डाइट दी जाती थी वो भी उस टिमोथी को खिलाया जाने लगा. टिमोथी वाज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस, टोटो द मंकी. टिमोथी के वहां पर जो अट्रैक्ट करते थे वो उसके 2 फ्रेंड थे. एक टोटो जो एक मंकी था, हु वाज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल. जो क्या करता था, उस यंग टाइगर का टेल को खींचकर उसको परेशान किया करता था. यानी कि जो टोटो मंकी था वो जब खेलता था तो उस टाइगर क्यूब मीन्स टिमोथी की पूंछ को खींचकर वो उसको परेशान करता था. एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर. और अगर बाद में टिमोथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, वो एंगर हो जाता था, तो वो टोटो जो मंकी था वो वहां पर लगे हुए कर्टेन्स के ऊपर चढ़ जाता था. एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी, और एक हाइब्रिड वहां पर एक उसकी ब्रीड थी पपी की, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर. जो ग्रैंडफादर को रोड के एक किनारे पर मिला था उसको भी वो घर ले आते. एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी. स्टार्टिंग में जब टिमोथी बहुत छोटा था तो वो कैसा दिखाई देता था, वो उस छोटे से पपी से भी डरता था. एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर. और एकदम से डरकर झटके से पीछे की तरफ हट जाता था अगर वो उसके पास भी आता था. He would make absurd dashes at it with his large fore paws and then retreat to a ridiculously safe distance.
लेकिन बाद में क्या करता था, बाद में वो उसके जो पंजे थे उनके बीच में बैठकर खेलता था, उसकी कमर पर वो बैठ जाता था, उसको परेशान करता था और बहुत सारी शरारतें करता रहता था. फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रोल एट ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर. लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में उसको टिमोथी जो लॉयन था, जो टाइगर था, उसकी पीठ पर उस पपी को बैठने की परमिशन मिल गई थी. यानी कि टिमोथी उसको अलाउ करता था कि वो उसकी पीठ पर बैठ जाए और रेस्ट करे, क्योंकि टिमोथी धीरे 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 क्या होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था और पपी तो इतना बड़ा हो नहीं सकता था. One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, and so सबसे पहले तो टिमोथी का जो फेवरेट अम्यूजमेंट था वो था किसी का भी पीछा करना, हु वुड प्ले विद हिम, जो उसके साथ खेलता था. एंड सो इसलिए व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, इसलिए जब रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि जब वो अपने ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए आए थे, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स. वो उस टाइगर के सबसे ज्यादा फेवरेट बन गए थे. विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज, वो उसकी आपने देखा होगा टाइगर की जो आईज होती हैं वो बहुत ज्यादा कनिंग आईज होती हैं, मतलब शाइन करने वाली होती हैं. एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट. जब रस्किन बॉन्ड उसके साथ खेलते थे तो वो क्या करता था, वो अपनी पूरी बॉडी से क्राउचिंग मीन्स मतलब पूरी बॉडी को छिपा लेता था, दुबक कर बैठ जाता था, जिससे कि वो उसके और ज्यादा क्लोज आ जाए. लेकिन अचानक से क्या होता था, वो उसके फीट पर एक स्क्रैच जैसा मारता था और उसकी बैक पर पैर यानी कि पंजे मारने की कोशिश करता था और उसको किक करने की कोशिश करता था और उसके एंकल्स पर बाइट मीन्स काटने की जैसा प्रिटेंड करता था, बहाना करता था. He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. जब वो अपने मतलब फुल साइज में आ गया था, मीन्स वो जब पूरा बड़ा हो गया था, तो जब रस्किन बॉन्ड उसको घुमाने के लिए वॉक के लिए बाहर लेकर जाते थे तो लोग क्या करते थे, लोग उसको देखकर सड़क पर एक किनारे हो जाते थे, मतलब उनको जगह दे देते. When he pulled hard on his chain, और जब वो उसकी चेन को पूरी जान लगाकर खींचता था, आई डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, तो ऑथर को उसको पकड़ना, उसको संभालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था. हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम. टिमोथी का जो सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेस था उस घर में वो ड्राइंग रूम था. एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील वो जो लॉन्ग सोफा था, वहां पर लंबे वाला सोफा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर करता था, रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, और वहां पर बहुत देर तक आराम से बैठा रहता था. एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, और उसकी तरफ वो क्या करता था, मतलब उसको घूरता रहता था जो भी कोई उसे वहां से उस सोफे से नीचे उतारने की कोशिश करता था. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पोज एग्जैक्टली लाइक अ कैट. टिमोथी के अंदर कुछ बहुत अच्छी हैबिट्स थी. वो क्या करता था, वो एक कैट की तरह से अपने फेस को अपने पोज से, अपने पंजों से स्क्रब करता रहता था. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, वो रात को जो वहां पर कुक्स थे उनके क्वार्टर में सोता था. एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और सुबह के टाइम उसको सैर पर ले जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था. मतलब अगर हमेशा ही उसको कोई ना कोई बाहर लेकर जाता था तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था. सो दैट्स इट. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू क्लास.